बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ईवो मीन एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान नई वीडियो नए टॉपिक के साथ हाजिर है। फ्रेंड्स, पुर्तगाल की जो जॉब सीकर वीज़ा है उसकी वीडियो सीरीज़ की हमारी एक पूरी सीरीज़ जो है वो चल रही है, जिसमें जो है आज दूसरी वीडियो जो है मैं आपको जो है वो बना के जो है वो शेयर कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बेसिकली जो है आपको जो है बताऊंगा कि आपने अपनी जो जॉब पोर्टल है पुर्तगाल का जो इदारा है जॉब पोर्टल का, वहाँ पे अपनी इनरोलमेंट अपनी रजिस्ट्रेशन किस तरह से करवानी है। फ्रेंड्स, अगर आपने आज मुझे जो है इस वीडियो पे ज्वाइन किया है तो मैं आपको बताता चलूं कि पुर्तगाल का जॉब सीकर वीज़ा आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और दुनिया के बाकी ममालिक से, सऊदी अरेबिया, गल्फ से 4 माह का घर बैठे जो है वो ले सकते हैं और वहाँ पे जाके अपनी जॉब तलाश करके अपने जॉब सीकर वीज़ा को वर्क परमिट पे जो है वो कन्वर्ट करवा सकते हैं। इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वीज़ा फीस कितनी है, प्रोसेस किस तरह से करना है, इसकी मैं पूरी एक वीडियो बना चुका हूँ। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसके अलावा इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए आपने वीज़ा फॉर्म किस तरह से फिल करना है उसकी भी वीडियो बना चुका हूँ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसके अलावा आप अपॉइंटमेंट किस तरह से लेंगे इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए, वो भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वीडियो को फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर की वेबसाइट है, ये पिछली वीडियो में मैंने आपको बता चुका हूँ कि आपने अपनी जो जॉब पोर्टल है पुर्तगाल की, वहाँ पे अपनी एक रजिस्ट्रेशन करवानी है। ये उसका लिंक नीचे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा, तो ये आपको नजर भी आ रहा है। आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। फ्रेंड, ये इदारा कौन सा है मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है, पुर्तगाल पब्लिक एम्प्लॉयमेंट सर्विस। तो फ्रेंड्स, ये देखें, यहाँ पे एक दो और चीजें मैं आपको बताता चलूं। ये लिखा हुआ है कि थर्ड कंट्री के जो सिटीजन है वो अपना ये वीजा अप्लाई करने से पहले, जॉब सीकर वीजा अप्लाई करने से पहले अपनी इनरोलमेंट जो है वो करवाएंगे। और ये इदारे का नाम भी यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है, ये उसका लिंक है। ये इस पे क्लिक करेंगे तो नई विंडो पे चले जाएंगे। नई विंडो में जाने से पहले एक और चीज मैं आपको बताता चलूं। ये क्लियर वर्ड्स में लिखा हुआ है, जब आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे तो आपको एक डिक्लेरेशन जो है ईमेल के थ्रू रिसीव होगा। उसके बाद आप जो है ये वीजा अप्लाई करेंगे। तो लिहाजा आपने वीजा अप्लाई करने से पहले यहाँ पे इस पे आपके रजिस्ट्रेशन इस फॉर्म को फिल करके सेंड कर देना, सबमिट कर देना है। तो चले जाते हैं डिक्लेरेशन वाले फॉर्म पे। अब मैं इस फॉर्म को जो है वो क्लिक करूंगा तो एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं ये सारी कम्प्लीमेंट्री हैं, सबके साथ स्टार लगा हुआ है, कोई भी खाना आपने हाली नहीं छोड़ना। बड़ा आसान सा फॉर्म है, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, कोई यहाँ पे आपने फीस नहीं देनी रजिस्ट्रेशन की, सिर्फ फॉर्म फिल करना है। सबसे पहले आप अपना फर्स्ट नाम लिखेंगे, सरनेम लिखेंगे, ये आप अपने पासपोर्ट से दे के एग्जैक्ट जो है लिखेंगे। यहाँ पे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ देंगे। डेट ऑफ बर्थ में ये नीचे लिखा हुआ है फॉर्मेट में, सबसे पहले आप ईयर देंगे, फिर मंथ देंगे, फिर डे देंगे। यहाँ पे आप अपना पासपोर्ट का नंबर देंगे। यहाँ पे आप अपने पासपोर्ट की डेट ऑफ इशू देंगे। यहाँ पे आप अपने पासपोर्ट की डेट ऑफ एक्सपायरी देंगे। ये भी वैसे ही देंगे कि आपने पहले ईयर लिखना है, फिर मंथ लिखना है, फिर डे लिखना है। इसके बाद फ्रेंड्स, अब आपने यहाँ पे जो है वो अपनी नेशनैलिटी देनी होगी। आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश जहां से भी हैं वो आप लिखेंगे। अब आपको कंट्री ऑफ रेजिडेंट पूछ रहा है कि आप इस वक्त कौन से कंट्री में मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर आप पाकिस्तानी या इंडियन हैं और इस वक्त आप दुबई में मौजूद हैं, तो यहाँ पे आप यूएई लिखेंगे। कंट्री ऑफ रेजिडेंट आपका यूएई होगा। और अगर आप इस वक्त पाकिस्तान या इंडिया में ही हैं तो फिर आप इंडिया और पाकिस्तान लिखेंगे। यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस देंगे। फ्रेंड्स, क्वालिफिकेशन में जो है वो आप देख लें कि इसमें कोई भी क्वालिफिकेशन की, एजुकेशन की आपको जरूरत नहीं है। बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि अगर आपने 4 साल भी स्कूल गए हैं, यानी कि चौथी जमात तक भी अगर आपने स्टडी की है, तो फिर भी आप ये यहाँ पे जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ये 5 साल से 9 साल की एजुकेशन है, यानी कि प्राइमरी से 9th यानी कि 5वीं क्लास से लेकर 9th क्लास तक की एजुकेशन ये है। और इसके अलावा अगर आपने 9th क्लास से 11 ईयर तक, यानी कि अगर आपने मैट्रिक किया हुआ तो फिर अब इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे। अगर आपने एफए किया हुआ है तो फिर आप ये 12 साल वाली ऑप्शन को क्लिक करेंगे। और अगर आप एफए से ज्यादा आपकी क्वालिफिकेशन है तो फिर आप यूनिवर्सिटी एजुकेशन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। यानी कि चौथी जमात से लेके यूनिवर्सिटी लेवल तक आप जितनी भी आपने स्टडी की हुई है वो यहाँ पे आप सिलेक्ट करके आगे जो है वो मूव करेंगे। फ्रेंड्स, अब आपको ये पूछ रहा है कि एरिया यू हैव वर्क, यानी कि आपका इस वक्त एक्सपीरियंस। मिसाल के तौर पर आज मैं ये वीजा अप्लाई कर रहा हूं तो मेरा किस फील्ड में एक्सपीरियंस है। ये ए से लेके जेड तक जितनी भी दुनिया में स्किल्स मौजूद हैं वो सभी यहाँ पे आपको नजर आएंगी। तो आपने देख लेना है कि आपकी कौन सी स्किल्स है, उसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है और उसको यहाँ से जो है वो क्लिक कर देना है। और अगर आपकी स्किल्स एक से ज्यादा है तो आप एक से ज्यादा भी ऑप्शन सिलेक्ट जो है वो कर सकते हैं। ऐसे लोग जो बिल्कुल लेमैन है, जो कंस्ट्रक्शन लाइन का काम करते हैं, मैं उनकी यहाँ पे ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर देता हूँ ताकि आपको पता चल सके कि उनके लिए भी यहाँ पे जॉब जो है वो मौजूद है। फ्रेंड देखें, जो कि कंस्ट्रक्शन लाइन वाले लोग हैं उनके लिए ये जॉब्स में देखें, वर्कर इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, यानी कि जो लोग बेसिक स्ट्रक्चर में जो है वो काम करते हैं, पेवर्स हैं,
री इन्फोर्स कंक्रीट कारपेंटर हैं, यानी कि मजदूर भी जो है वो भी इस वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो मैसन है वो भी इस वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें, कंस्ट्रक्शन फिनिशिंग वर्कर, टाइल्स लगाने वाले लोग, इसके अलावा प्लस्तर करने वाले लोग, प्लम्बर, पेंटर, वो भी इस वीजा को जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स सिंपल जो है, कोई भी दुनिया का काम अगर आप जानते हैं तो आप ये वीजा अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। दुनिया के सभी काम जो है यहाँ पे जो है वो मौजूद हैं, और कोई ऐसा बंदा जिसको कोई काम भी नहीं आता वो भी यहाँ पे जो है वो अप्लाई कर सकता है। ये लिखा हुआ है अनस्किल्ड वर्कर, तो आप इस वाली ऑप्शन पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स नीचे आ जाते हैं। अब आगे आपको पूछ रहा है कि आप कौन से प्रोफेशन के लिए जो है वो जॉब सर्च करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स जो भी आपका एक्सपीरियंस होगा, जो कि आपने ऊपर दिया होगा, मिसाल के तौर पर आपने कहा है कि मैं कंस्ट्रक्शन के हवाले से काम जानता हूं और मैं यही जॉब जो है तलाश करूंगा, तो फ्रेंड्स कोशिश करेंगे, जाहिर है जिसमें आपने एक्सपीरियंस अपना शो किया है वही एक्सपीरियंस यहाँ पे भी आप उनको बताएं कि मैं अपने एक्सपीरियंस के हवाले से ही अपनी जॉब जो है वो सर्च करूंगा। तो आप जो है मैं यही रिकमेंड करूंगा, जो आपने ऊपर ऑप्शन से सिलेक्ट की हैं वही ऑप्शन जो है वो आप नीचे जो है वो सिलेक्ट करें। यहाँ पे भी वही सेम ऑप्शन आपको जो है वो नीचे जो है वो नजर आएंगी। फ्रेंड्स अब आपको जहाँ पे जो है पूछ रहा है कि आपका कितने साल का एक्सपीरियंस है, जो आपने ऊपर बताया है कि आप ये वाला काम जानते हैं, आपका कितने साल का एक्सपीरियंस है, तो जितने भी सालों का आपका एक्सपीरियंस होगा वो आपने यहाँ पे जो है सिलेक्ट कर देना है। अब आपको पूछ रहा है कि आप कौन कौन सी लैंग्वेज जो है वो जानते हैं। फ्रेंड्स मैं इंग्लिश भी जानता हूँ और इसके अलावा मैं उर्दू भी जानता हूं। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप जो है इस ऑप्शन को खत्म कर दें। यहाँ पे अदर में जाके आप यहाँ पे उर्दू भी लिख सकते हैं, पंजाबी भी लिख सकते हैं, हिंदी भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, जो भी आपको लैंग्वेज आती है। अगर आप सऊदी अरेबिया से अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आप अरबिक भी लिख सकते हैं। तो ये ऑप्शन जो है आपको जो है नजर आ रही है। तो फ्रेंड्स अब आपको ये पूछ रहा है कि आपके साथ कौन सी लैंग्वेज में जो है राब्ता किया जाए। राब्ता करने से मुराद आपको ईमेल जो आएगी वो कौन सी लैंग्वेज में आए, तो यहाँ पे आप अपनी इंग्लिश जो है वो सिलेक्ट कर लें। अब फ्रेंड्स अब आपको ये नीचे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दिखा रहा है, आपने इनको चेक कर देना है और चेक करने के बाद आपने इसको सबमिट कर देना है। फ्रेंड्स बहुत ही सादा सा फॉर्म है, जब आप इसको सबमिट करेंगे तो फिर वाया ईमेल जो है आपका ये डिक्लेरेशन आपको रिसीव हो जाएगा, जैसे कि मैं वीडियो के स्टार्ट में आपको बता चुका हूँ। तो फ्रेंड्स मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को भी आप बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करें, कि इस नीयत के साथ कि हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे, और हो सकता है कि जब आप किसी और की हेल्प करेंगे तो आपका भी काम जो है इसी नीयत के साथ जो है वो बन जाए कि आपने किसी और की हेल्प की है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।